मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो महापुरुषों की भूमि जो हमें मांगने से नहीं मिल रही थी, अब कम से कम जो अवशेष मिल रहे हैं उनके आधार पर तो हमारी भूमि हमें दी जाए। साथियों, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, न्यूज़ इंडिया राइट्स जो बहुजन चैनल है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही। जय भीम साथियों, मेरा अपना मानना है कि जिस समाज के पास अपनी मीडिया नहीं होती वो समाज बेजुबान होता है। तो न्यूज़ इंडिया राइट जैसे चैनल आपके बीच में है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी बहुजन समाज के लोग न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुँचाएँ। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज़ इंडिया राइट से और मैं इस वक्त गाजियाबाद क्षेत्र में जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर एक धरना प्रदर्शन स्थल बनाया गया है और वहां पर आज जो है कुछ लोग यहां पर धरना देने के लिए आए हुए हैं। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क साकेत बचाओ विरासत बचाओ आंदोलन, ये एक दिवसीय आंदोलन के कुछ लोग यहाँ पर हैं। इनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये धरना है और किस तरह का ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश गौतम है। जी मुकेश जी, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा आप लोगों के द्वारा जो धरना यहाँ पर दिया जा रहा है उसके बारे में बताइए। दरअसल में साकेत जो अयोध्या के नाम से जानी जाती है, अयोध्या का पहला प्राचीन नाम जो है वो साकेत है और वहाँ पर खुदाई के दौरान अब से 2 साल 3 साल पहले भी जब खुदाई वहाँ पर हुई थी तो बौद्ध स्पूत मिले थे, बौद्ध के अवशेष मिले थे, तो उस खुदाई को रोक दिया गया था। उस समय मस्जिद का और मंदिर का मुकदमा विचाराधीन था। उसके बाद जो ये आपको और हमारे सामने जो अभी ये फैसला आया था मंदिर को लेकर, 1045 पन्ने का फैसला था, जिसमें आप अगर सही तरीके से फैसले को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी। उसके बाद जब मंदिर का काम शुरू हुआ, काम शुरू होने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बौद्ध के अवशेष मिलने शुरू हुए। जब बौद्ध के अवशेष मिलने शुरू हुए तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क ने और जो भारत के अंदर विदेशों में जो नेटवर्क चल रहा है, हमारे बौद्ध भिक्षु भी हैं, हमारे बहुत सारे हैं, उन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया। जो हमारी विरासत है उसे पाने के लिए, उसे मांगने के लिए, अपनी विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए इस आंदोलन को खड़ा करा गया। सरकार बहुत हठकर्मी है, सरकार ज़बरदस्ती हिटलरशाही से सरकार चलाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर कमज़ोर वर्ग की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अभी जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं तो हम उसके विरोध में अपनी विरासत को लेकर इस धरना प्रदर्शन को पूरे देश में आज हो रहा है। ये धरना पूरे देश में हर तहसील में और सभी जिला मुख्यालयों पर ये धरना चालू है और आज शाम 5 बजे तक चलेगा। हम राष्ट्रपति महोदय से एक मांग करते हैं कि जो विरासत वहाँ पर है, बौद्धों की विरासत है, आप साक्ष्यों के आधार पर इस फैसले को करें, ना कि भावनाओं में आकर इस फैसले को करें। साक्ष्य जो कहते हैं, हजारों साल पुराने साक्ष्य हैं। बौद्धों की मूर्ति को, बौद्ध स्तूपों को किसी व्यक्ति ने तो गाड़ नहीं दिया। जो ज़मीन में जो खुदाई हो रही है 100 फुट, 80 फुट, 150 फुट, 200 फुट की गहराई में जब ये निकल रही हैं चीज़ें, तो ये आज की विरासत तो है नहीं। तो बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की गई है इस मामले को लेकर? याचिका दायर की गई थी और अभी भी की गई है। पहले जब याचिका दायर की गई थी तो 2 पक्षों का मुकदमा चल रहा था। एक खेल होता है कि मान के चलो 2 व्यक्ति आए, उन्हें किसी चीज़ पर कब्जा करना है, तो जो जिस मानो इनकी चीज़ है कोई, तो इनको तो किसी ने पूछा ही नहीं। 2 व्यक्ति आए, दोनों मित्र थे और दोनों ने आकर इनकी किसी एक चीज़ पर अपना दावा ठोक दिया। दोनों कोर्ट गए, कोई ना कोई एक दूसरे के फैक्स में तो आएगा ही फैसला, इनको तो सुना ही नहीं जा रहा है। एक्चुअली मालिक तो ये थे। इसी तरीके से ना तो वहाँ पर मस्जिद थी, ना वहाँ राम मंदिर था, वहाँ था बौद्ध विहार। बौद्धों की सुनी नहीं गई, उनकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की गई। तो इसलिए जब ये दोनों भिड़ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम, बौद्धों की सुनी नहीं गई क्योंकि इन्हें कमज़ोर करके रखा हुआ है। न्यायपालिका इतनी एक तरफा की बातें कर रही है और सच्चाई को साथ में लेकर पूरी तरीके से छानबीन ना कर पुरातत्व विभाग ने पूरे साक्ष्यों को पेश नहीं किया। सरकार ने सबूतों को
खा गई सरकार। आज जो धरना प्रदर्शन गाजियाबाद में हो रहा है और आप लोग गाजियाबाद से हैं, तो यहाँ के प्रशासन को आप लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने मांग की है कि वहाँ पर राम मंदिर का काम रोककर वहाँ की पूरी जांच की जाए। पुरातत्व विभाग ने जो साक्ष्य ज़मीन के नीचे से निकाले हैं उनको पूरी तरीके से जनता के सामने ओपन किया जाए और उन साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध स्थल को पुनर्जीवित किया जाए, बौद्ध विहार बनाया जाए जी, ये हमारी मांग है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस धरने में उनका क्या रोल है, या उनकी भारतीय बौद्ध सभा का भी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं एक बैनर यहाँ पर भारतीय बौद्ध सभा का भी है और पीछे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का भी है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अमरीश कौर, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ मेरठ मंडल प्रभारी बामसेर। जी, थोड़ा सा बताइए, आज जो आप लोग धरना दे रहे हैं उसके बारे में बताइए। ये धरना हम इसलिए रख रहे हैं, जो ये अयोध्या का मामला चल रहा है, जो पहले साकेत नगरी थी और अब ये बाद में अयोध्या रखा गया, जो हमारे महापुरुषों की विरासत थी, उसको यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने बिना युद्ध किए जीत करके उसका अयोध्या नाम रख दिया। वहाँ पे फिर मुग़ल शासन में उसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, तो उनमें आपस में भी लड़ाई हुई कि ये मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, ये मस्जिद बनेगी। तो ये कई बार केस काफ़ी समय से चल रहा है कोर्ट में, तो ये अयोध्या के फेवर में केस आया। जब इसमें खुदाई हुई तो हमारे तथागत गौतम बुद्ध के यहाँ पे अवशेष मिले और उनको ध्यान में रखते हुए यही साबित होता है कि ना यहाँ पे मंदिर थी ना मस्जिद थी, ये दोनों ही नहीं थी। यहाँ हमारे महापुरुषों की भूमि है, हमारे तथागत गौतम भूमि है, ये बुद्ध भूमि है। इसी संदर्भ में हमने यहाँ पे ये धरना स्थल पे हमने ज्ञापन दिया है अधिकारियों को। हम चाहते हैं हमारे महापुरुषों की विरासत हमें वापस मिले, इसलिए इसमें केस भी डाले गए हैं और हम ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे महापुरुषों की जो भूमि है ये हमें वापस ना मिले। जी, एक और है महिला यहाँ पर, इनसे भी इनका नाम जानेंगे। जी, मेरा नाम विमलेश बौद्ध है, मैं भारतीय बौद्ध महासभा में जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। और जो हमारे महापुरुषों की ये भूमि है, तो इसमें बस यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो महापुरुषों की भूमि जो हमें मांगने से नहीं मिल रही थी, अब कम से कम जो अवशेष मिल रहे हैं उनके आधार पर तो हमारी भूमि हमें दी जाए। हम किसी के जब पहली बात तो लॉकडाउन में कोई कार्य होना नहीं चाहिए था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आदेश किया हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ पर ताली थाली बजवा कर सब चीज़ें करवा कर नए नए काम करवा कर मूर्ति स्थापना करवा के और फिर उसके बाद समतलीकरण का जो कार्य शुरू किया गया, तो उसमें हमारे जो महापुरुष हैं उनके अवशेष निकले। तो उसके आधार पर फिर तो हम अपने आप ही इतना देखिए सामने देखते हुए मक्खी को नहीं निगल सकते। तो जब हमारे महापुरुषों के अवशेष निकल रहे हैं तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हमारे बंदे जो अब जागरूक होते जा रहे हैं और पहले से ही थे, लेकिन उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो अब जहां युवाओं को नौकरी रोजगार होने चाहिए वो सब नहीं मिले, लेकिन अब ऐसे समय में लॉकडाउन के में अब हम अपने महापुरुषों की जो जब ये भूमि में अवशेष मिले हैं तो उनको जो सहेज कर रखने के लिए एक इतिहास भी कहता है, पुरातत्व विभाग जो वो भी यही कहता है कि जो अवशेष मिलते हैं उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो तोड़ रहे हैं उन पे भी धाराएं लगाई जाएं, उनको रोका जाए, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमारे जो पुरातत्व विभाग से जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो उनके अवशेषों को, क्योंकि वो इतिहास है तो इतिहास को कभी भी मिटाया नहीं जाता है, तो इतिहास को सहेज के रखा जाता है। तो उस काम को करने के लिए मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि वो इन अवशेषों को संग्रहालय में रखें और उनकी जगह पर वहाँ साकेत नगरी दोबारा बना करके वहाँ पे हम बौद्धों को और हमारा धर्म तो सबको एक साथ लेके चलता है कि तो माना जाए कि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो अपनी विरासत बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जी, क्योंकि ये हमारी विरासत है, अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा। हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं बार बार कि हमारी जो धरोहर है वो हमें दी जाए, वहाँ पर राम मंदिर हटाकर कहीं और स्थापित किया जाए और जो साकेत है वास्तव में उस सच्चाई पर आगे आए। कम से कम अब तो एक अच्छा काम कर लें कि जिससे हमारा समाज भी उनकी कोई अभी तक इतना उन्होंने गलत काम भी किए हैं, अच्छे भी किए हैं, लेकिन कुछ एक अच्छा और मानव के नाम पे करें
जिससे कि हमारी भी मानवता शर्मसार ना हो और आगे बढ़ करके हमारा भी धर्म अपना हो। क्योंकि आजकल मंदिरों में जाने पर इतनी यातनाएं दी जा रही हैं। एक छोटा सा बच्चा मंदिर में जाता है तो उसको टाइल्स पे बिठाकर इतनी बुरी तरह से जला दिया जाता है कि वो बच्चा क्या समझता है, वो तो धर्म भी नहीं जानता। और दूसरी तरफ गोली मारी जा रही है मंदिरों में जाने पर। तो कम से कम अपनी विरासत में जा करके अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी बता सकते हैं, और जो हमें पीछे से विरासत में मिला वही हम आगे चला रहे हैं। जी, तो आपने सुना बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कुछ साथियों को और भारतीय बौद्ध सभा महासभा की एक महिला के वक्तव्य को। तो अनलॉक 2 में अब जो है ये माना जाए कि इस देश के बुद्धिस्ट वो जो साकेत अयोध्या के अंदर वो साकेत नगरी बनाना चाहते हैं, और देखना होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी और कितना ये लोग इस लड़ाई में सफल होंगे। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।